छापेमारी को लेकर व्यापारियों में आक्रोश फैल गया। कार्रवाई से नाराज व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में व्यापारी सड़क पर उतर आए और सड़क जाम कर दी। सड़क जाम होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और व्यापारियों को समझा बुझाकर शांत कराया। पुलिस की बातचीत के बाद काफी मशक्कत से सड़क का जाम खुलवाया गया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही व्यापारी नेता ज्ञानेश मिश्रा भी मौके पर पहुंचे और व्यापारियों से बातचीत की। व्यापारी नेता ज्ञानेश मिश्रा ने कहा कि व्यापारियों को फूड विभाग की कार्रवाई से कोई आपत्ति नहीं। यदि किसी दुकान के खिलाफ मिलावट की शिकायत है तो विभाग पहले शिकायत दिखाए और उसके बाद संबंधित दुकान से सैंपलिंग करे। उन्होंने कहा कि व्यापारी मिलावट के खिलाफ कार्रवाई का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हर दुकान की सैंपलिंग किए जाने का विरोध किया जाएगा। ज्ञानेश मिश्रा ने आरोप लगाया कि मौके पर जब फूड विभाग के अधिकारियों ने एक एक दुकान की सैंपलिंग करने की बात कही, तभी व्यापारियों में आक्रोश बढ़ गया और माहौल बिगड़ गया। उन्होंने कहा कि यदि किसी दुकानदार के खिलाफ शिकायत है तो उसी दुकान पर कार्रवाई की जाए। सभी दुकानदारों को एक साथ जांच के दायरे में लाना उचित नहीं है। फूड विभाग के अधिकारियों पर पैसे मांगने के आरोपों को लेकर ज्ञानेश मिश्रा ने कहा कि पहले व्यापारी डर के कारण पैसे देते रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि यदि उनका सैंपल फेल हो गया तो उनकी रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा। उन्होंने कहा कि व्यापारी इसी डर का फायदा उठाए जाने की शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूध और दूध से बने उत्पादों को लेकर जो मानक निर्धारित किए गए हैं उनमें भी व्यवहारिक दिक्कतें हैं। व्यापारियों की ओर से इन मानकों को लेकर कई बार भारत सरकार को लेकर दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की मांग है कि मानकों को व्यवहारिक बनाया जाए और कार्रवाई शिकायत के आधार पर पारदर्शी तरीके से की जाए। फिलहाल मौके पर पुलिस की मौजूदगी में स्थिति को सामान्य कराया गया। व्यापारियों ने स्पष्ट किया कि मिलावट के खिलाफ कार्रवाई का विरोध नहीं है, लेकिन बिना शिकायत के सभी दुकानों की सैंपलिंग किए जाने का वे विरोध करेंगे। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता शाविज आलम की रिपोर्ट। देखिए, एक यहाँ खोए की दुकान है, उसमें टीम आई, लखनऊ की टीम बताई गई, खोए की सैंपलिंग की बात हुई। सैंपलिंग का हम कहीं कतई विरोध नहीं करते, लेकिन ये कहा गया कि एक एक दुकान की जांच होगी। उसमें माहौल ख़राब हुआ और एक एक दुकान, जब किसी की शिकायत हो, अगर किसी की शिकायत हो या शिकायत दिखाएं अधिकारी की इस दुकान की शिकायत है, वहाँ तो जांच करने की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब बिना शिकायत के, बिना किसी सूचना के कहीं कोई शिकायत नहीं, एक एक दुकान में सैंपलिंग करोगे। रक्षाबंधन के त्यौहार के नाम पर, खासकर त्योहारों पर इस तरह का माहौल बनाया जाता है, पूरा व्यापार चौपट करने का, प्रभावित करने की कोशिश होती है। तो जब ये माहौल हो गया कि एक एक दुकान में सैंपलिंग करेंगे, तो दुकान व्यापारियों ने दुकानें बंद कर दी, सड़क पर आ गए। हमारा ये विरोध है कि हम एक एक दुकान में किसी भी सैंपलिंग नहीं करने देंगे। अगर आपके पास किसी दुकान की शिकायत है, यहाँ से कभी कोई माल ख़राब निकला है या किसी आम ग्राहक ने या किसी भी ग्राहक ने शिकायत करी है, उसकी आप सैंपलिंग करिए, हमको दिखाइए, कोई मनाही नहीं है। कहीं की शिकायत है उसके साथ हम व्यापारी के साथ नहीं है। लेकिन किसी की कोई शिकायत न होने के बावजूद अगर इस तरह से एक एक दुकान में जाके सैंपलिंग की जाएगी तो उसका हम विरोध करेंगे। और वही विरोध स्वरूप आज यहाँ बाजार बंद हो गई, व्यापारी सड़क पर आ गए। हम लोग कतई मानने को तैयार नहीं हो कि दुकान खोलिए सैंपलिंग के लिए। हमने कहा नहीं, हम दुकान में नहीं खोलेंगे, सैंपलिंग भी नहीं करने देंगे। और ज़रूरत पड़ेगी तो पूरी बाज़ार, अभी तो ये बाज़ार याली बंद है, शहर में भी जो खोए की बाज़ार है और जो खाने पीने की बाज़ारें हैं वो सब बंद कराई जाएंगी। देखिए, हम मौके पर नहीं थे, अगर किसी व्यापारी ने ऐसा बताया है तो उसकी बात जानकारी हमारी नहीं है, उसके संज्ञान में नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं लिए जाते थे, इसके पहले लिए जाते रहे। आज का तो प्रकरण में नहीं मालूम है क्या हुआ है, क्योंकि लखनऊ की टीम बताई जा रही है। लेकिन अगर व्यापारी आरोप लगा रहा है कोई अगर, तो सच होगा, लेकिन फिलहाल हमारी जानकारी में ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा विरोध इस बात का केवल है व्यापार मंडल का कि एक एक दुकान की जाँच जो कही जा रही है हम नहीं करने देंगे। किसी की शिकायत हो, शिकायत दिखाएं, शिकायत के आधार पर जांच करिए। ना, इसके पहले बहुत बार हुआ है, ऐसा तो ही नहीं कोई पहली बार हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि व्यापारी डरता है। जो 2006 में इसका मानक बना था, 2006 यानी कि आप समझ लीजिए 23 साल पुराना, उस मानक को बदलने के लिए कई बार हम लोगों ने भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को लिखा, जिसके अधीन ये विभाग आता है, कि सैंपलिंग की व्यवस्था जो है, इसको जांच का एक मानक होना चाहिए। और जो जांच के रिजल्ट आता है उसका भी मानक गलत है। अगर दूध में फैट नहीं है, उसका घी निकाल लिया गया, जबकि डॉक्टर कहता है बिना फैट का दूध पीजिए आप, उसको निकाल लिया गया अगर, तो वो सैंपल उसका फेल हो जाता है। खोए में अगर घी निकाल लिया गया है, बिना घी का खोया है, उसका सैंपल फेल हो जाता है। तो डॉक्टर खुद कहते हैं कि बिना घी का खोया खाओ, दूध पियो। अगर उसको आप सैंपल को फेल करो तो मानक गलत है। 2006 के मानक को लेकर कई बार हम लोग विरोध दर्ज करा चुके हैं, कई बार लिखित भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को भेज चुके हैं।
इसीलिए सैंपलिंग से व्यापारी डरता है। जो आपने कहा पैसे देने की बात, तो कई बार व्यापारी पैसे भी देता है, क्यों डरता है वो, उसको मालूम है कि हमारा सैंपल फेल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मनमानी करते हैं। इस मनमानी का विरोध करने के लिए हम लोग एकत्र हुए हैं। हमारे जिला अध्यक्ष विजय गुप्ता गौरे, प्रदेश मंत्री जो इस बाजार के अध्यक्ष भी हैं रोशन गुप्ता, वरिष्ठ महामंत्री इखलाक मिर्जा, महामंत्री सचिन त्रिवेदी, कोषाध्यक्ष अनुराग साहू, हमारे टिम्बर बाजार से आ गए अभी प्रवीण दीक्षित जी, ये सब लोग यहाँ इकट्ठा है। और युवा अध्यक्ष हमारे